जिसने भी आपके साथ ये किया ना उसको ऐसी सजा दूंगा कि उसकी जिंदगी नर्क बन जाएगी। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं प्रॉमिस यू उस इंसान को छोड़ूंगा नहीं। डॉक्टर साहब, बबीता जी कैसी है? हम ऑलमोस्ट उन्हें खो चुके थे। पर अचानक ही उनकी हार्ट बीट वापस आ गई। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। वो अभी खतरे से बाहर है। डॉक्टर साहब, उसे मिल सकते हैं? हाँ, उनसे मिल सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा उनके आगे ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो, क्योंकि वो खतरे से बाहर आई हैं, लेकिन हालात अभी नाजुक है। सो यू ऑल हैव टू बी केयरफुल। डोंट वरी डॉक्टर, हम आपकी बात का पूरा ख्याल रखेंगे। बस मॉम से मिल सकते हैं? हाँ, आप में से कुछ जाके मिलिए, हम उन्हें जल्दी रिकवरी में शिफ्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। मॉम उठ जाइए ना प्लीज। आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो मॉम? हम लोग सब बहुत डर गए हैं, प्लीज उठ जाइए। क्या हुआ है आपको? मॉम, आप ठीक तो है ना? आप जानती हैं आपने कितना डरा दिया था हमें। आप वहाँ क्या कर रही थी मॉम? क्या जरूरत थी आपको ऐसी सुनसान सड़क पे जाने की? आप हमें बोल देती, हम ले जाते आपको। ऐसे कैसे मॉम? हेलो मिस्टर विराट, देखिए ये एक एक्सीडेंट केस है, तो हमें मिसेज आहूजा का बयान दर्ज करना पड़ेगा। डॉक्टर से परमिशन मिल गई है। नर्स, इनका मास्क हटाइए। Are you sure? ध्यान से। मिसेज आहूजा, आप कैसा फील कर रही हैं? आप ठीक है? आप? हाँ। गुड। तो आप ये बताइए कि ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? किसी ने धक्का दिया आपको? किसने मॉम? बताइए, उसका नाम बताइए। आपने उसको देखा क्या मॉम? मॉम, नर्स, देखिए ना क्या हो रहा है। मॉम को, डॉक्टर को बुलाइए प्लीज, जल्दी। डॉक्टर को बुला के लेके आओ। मॉम प्लीज प्लीज। मॉम, क्या आप गुनहगार का नाम बताने की कोशिश कर रही हैं? मॉम लुक एट मी। हम सब यहाँ पे, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जिससे भी आपके साथ ये किया ना, उसका नाम बताइए, उसको छोड़ेंगे नहीं हम, प्लीज। आप बिल्कुल मत घबराइए। मैम, क्या वो इंसान इसी कमरे में मौजूद है?
इसने मुझे ट्रक के आगे धक्का दिया। क्या? मैं कैसे? आप क्या बोल रही? मैंने कुछ नहीं किया। मैं कैसे? आप देखिए मैम, मैं आपके साथ थी नहीं, मैं विराट सर के साथ थी। मैं कैसे कर सकती हूँ? मॉम प्लीज 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 काम डाउन। मॉम, बैंकर ठीक कह रही है मॉम। वो तो मेरे साथ ही आपको शायद कोई कंफ्यूजन हुआ होगा। मॉम, इंस्पेक्टर साहब, आप लोग थोड़ी देर बाहर जाएंगे? हम फैमिली में आपस में कुछ डिस्कस करना चाह रहे हैं। थोड़ी गलतफहमी हो गई। हम लोग बाहर वेट करते हैं, लेकिन ये एक एक्सीडेंट केस है, तो हम बयान लिए बिना तो जाएंगे नहीं, क्योंकि आगे की इन्वेस्टिगेशन इसी के आधार पर होगी। ठीक है, डोंट वरी। ओके सर। मॉम प्लीज प्लीज काम डाउन। देखो पेपे भी आ गए। हम सब है ना यहाँ पे आपके साथ। कुछ नहीं होगा आपको। आप बस शांत दिमाग से बताइए कि हुआ क्या था, कौन था। आप याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब डैड ने मुझे कॉल करके आपके एक्सीडेंट के बारे में बताया तो बैंकर मेरे साथ थी। मॉम, ये कैसे हो सकती है ना? तुझे मिलने से पहले मुझे मिली है। इसने खुद मुझे बुलाया वहां पर मेले में। हम आप भी मेले में गई थी? ये क्या कह रही है? तुम मॉम से मेले में मिली थी? हाँ, मैं मिली थी, लेकिन अरे तो बताया क्यों नहीं? मेरे साथ ही थी ना तुम। जब मिली थी तब भी पूछ रहा था तुमसे, तो बताया क्यों नहीं? मैं बताने वाली थी, लेकिन उससे पहले दिलदार सर का फोन आ गया और ये एक्सीडेंट की खबर। अरे तो अभी बता देती बैंकर। तुम्हारे सामने परेशान खड़ा था, रो रहा था कि मॉम रात भर अकेली कहाँ थी, कब गई, किसके साथ थी। तुम्हें पता था तुम्हारे साथ थी, तुमने नहीं बताया। मैं कैसे बताती? आप इतना घबराए हुए थे, और मैंने कहा था ना कि पहले मैम को होश आ जाए, उसके बाद हम सवाल जवाब कर लेंगे। मैं टेंशन में थी कि क्या बताऊं और कैसे अरे क्या बताती? मतलब यही बताती ना, और क्या बताती? लिसन बैंकर, बात मेरी मॉम की हो रही है, और तुमने कहा था ना कि मेले में। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा बैंकर। प्लीज टेल मी कि हो क्या रहा है यहाँ पे? तुमने मॉम को मेले में क्यों बुलाया? वहां क्यों मिली थी तुम उनसे? बेटा, मैं बताती हूँ। शायद इसीलिए मौत के मुंह से वापस आ गई, ताकि आप सबको सच बता सको। कौन से सच की बात कर रही है? कवि, वो बैग दे नजर। जी दी। उसमें से नोट निकालना और विराट को दे।
ये नोट इसी लड़की ने लिखा है, इसमें इसका नाम भी है। और इससे पहले ये तेरी बैंकर थी ना, तो इसकी लिखावट पहचानता होगा। इससे पहले कि झूठ बोले, इसकी लिखावट पहचान बेटा। हाँ मॉम, ये इसी ने लिखा है, पर ये आपके लिए नहीं था। ये कविता मैम के लिए था। क्योंकि मैंने उनके हाथों में वो अंगूठी देखी थी। वो केड़ी अंगूठी? वही अंगूठी जो बाद में बबीता मैम के हाथ में थी। अंगूठी? एक मिनट। तुम इसी अंगूठी की बात कर रही हो ना? ये अंगूठी मुझे बेबोदी ने दी थी। और मुझे भी। इनफैक्ट मेरी शादी की शॉपिंग के वक्त मॉम ने ऐसी कई सारी अंगूठियां खरीदी थी और हमारे सभी रिश्तेदारों को एज अ रिटर्न गिफ्ट दी थी, जो आए थे शादी में उन्हें भी और जो नहीं आए थे उन्हें भी। एक सेकंड, अमृता जी, ये आप क्या कर रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अमृता जी। वो क्या रहा है? ये एक अंगूठी के लिए आपने नोट लिखा। किस बात का शक है अमृता जी आपको? आपने मेरी मॉम को ये... आई एम सॉरी सर, मैं बस गुनहगार को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। इनफैक्ट विराट सर और मैं, हम दोनों उस इंसान को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जिसने हमारे पीछे गुंडे भेजे। वो तस्वीरें खींचकर मीडिया को दी और सर को जेल पहुंचाने की कोशिश की। और तुम्हें लगा कि वो इंसान मैं हूं, मैं विराट की सगी मासी, जिसके लिए विराट उससे बेटे से भी बढ़कर है। I mean, मैं विराट के साथ ऐसा कर सकती हूँ? सीरियसली? हे भगवान, क्या लड़की है ये? हाँ, इसने तो विराट के घर वालों को ही उसका गुनहगार बना दिया। बेबे, सुना आपने ये क्या कह रही है? हाँ? बात नहीं, बकवास है। कमाल है, और जिसके हाथ में अंगूठी आ गई वही गुनहगार। मतलब कविता के हाथ में अंगूठी देखी तो कविता गुनहगार, फिर बबीता, अब यही अंगूठी मेरे हाथ में आ गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने ही गुंडे भेजे थे तेरे पीछे। और विराट, तू इस लड़की की बातों में आके तू अपने ही परिवार पर शक कर रहा है। बेबे, बात ऐसी नहीं है। अभी तक हमें जितने भी प्रूफ्स मिले थे उससे यही साबित हो रहा था कि गुनहगार कोई औरत थी। हाँ। और इसलिए इसे लगा कि वो औरत मैं हूं। इसने वो नोट लिखा मेरे लिए और पैसों के साथ मुझे वहां बुला लिया। मैंने भी सोचा कि आज इसका पर्दाफाश करके ही रहूंगी।
लेकिन इसने मुझ पर हमला किया। पता नहीं कोई ऐसी चीज फेंक कर मारे कि मैं गिड़गिड़ा कर गिर गई। पाँव से खून निकलने लगा, लेकिन इसे कुछ पड़ी नहीं थी। ये बस मुझे धमकाने लगी। अनशन बोलने लगी, पता नहीं क्या क्या। इसे बस पैसों की पड़ी थी। मैंने भी सोचा कि इतनी लालची है पैसों की, इसके मुंह पर पैसे फेंक के मार दूं। और मैं वहां से निकल गई। इसे लगा कि मैं इसका सच सबको बता दूंगी, इसलिए इसने मेरा मुंह बंद करने के लिए मुझे ट्रक के आगे धक्का दे दिया। क्या बोल रही हैं आप? चुप रहो तुम। एक तो मुझे इस हालत में पहुंचा दिया और अब मुझे बोलने भी नहीं दोगी तुम। बेटा, हम दोबारा ये सब नहीं होने देंगे। तुम ये गलती दोबारा मत करना बच्चा, मत करना। क्या बोल रही हैं आप मैम? यही कि तुम प्रियंका की तरह ही लालची लड़की हो, पैसों के पीछे पड़ी हो तुम, इसलिए तुमने ये सब किया है। बेटा, तू समझ ले, सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे पहले हुआ था। बेटा, आंखें खोल के देख, सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे पहले हुआ था। वही धमकियां, वही हालात, वही सब कुछ। बस इस बार प्रियंका की जगह अमृता है। पहली बार प्रियंका ने डिवोर्स की आड़ में हमारा नाम खराब करने की धमकी देकर हमको लूटा था, और इस बार ये मुझे तुझे जेल भेजने की धमकी देकर लूट रही है। वो तस्वीरों का इस्तेमाल करेगी और हमारे खानदान का नाम उछालेगी, ऐसी धमकी दी इसने मुझे। तभी मुझे एहसास हुआ कि ये सब इसी ने किया है, इसी ने चाल चली है। एक के बाद एक चाल चली इसने, और एक एक सबूत ऐसे पैदा किए कि तेरा सारा शक हम पर जाए, तेरे अपनों पर। झूठ और कितना झूठ बोलेंगी आप? आप जानती हैं कि साजिशें मैंने नहीं, आपने की। क्या कह रही है लड़की? मैं अपने बेटे के खिलाफ साजिशें क्यों करूंगी? आप लोग बताइए, मैं क्यों चाहूंगी कि
नहीं नहीं, कभी नहीं कर सकती। अपने विराट के लिए वो जेल जा सकती है, सूली चढ़ सकती है, पर अपने विराट के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती। बेटा जी, ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक सवाल पूछूंगा, सोच समझ के जवाब देना। आप वहां सच को ढूंढने गई थी ना? जी सर। तो सच मिला? डैड सिर्फ बैंकर ही नहीं, मैं भी उसके साथ ही था। इनफैक्ट हम दोनों मिलकर सच की तलाश कर रहे थे।